नाज़रीन, 2 दफा तो मैं मरते मरते बचा हूं, कई दफा मरते मरते बचा हूं। 2 दफा तो अस्पताल पहुंच गया मैं। एक दफा एक बम धमाके में जख्मी हो गया, मैं अस्पताल पहुंच गया। एक दफा एक और बम धमाके में मैं जख्मी हो गया। तो 2 दफा तो मैं अस्पताल पहुंच गया जख्मी होके, और कई दफा मैं गोलियों से मरते मरते बचा हूं, कई मरतबा मैं बारूद से मरते मरते बचा हूं, इसी दहशतगर्दी की जंग की कवरेज करते हुए। मेरे और बहुत सारे सहाफी साथी हैं, मेरे कई सहाफी साथी शहीद हो गए, कई जख्मियों को मैं खुद उठाकर अस्पताल लेकर गया जो मेरे सहाफी हैं। तो बड़े मुश्किल हालात हम लोगों ने देखे हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने देखे हैं, पाकिस्तान की मीडिया ने जंग लड़ी है, पाकिस्तान की आवाम ने यह जंग लड़ी है। हमें इस जंग में कभी भी नहीं हारना चाहिए, और जीतने का रास्ता अवाम के पास है। अवाम के साथ मिलकर, सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे तो पाकिस्तान जीतेगा। नाज़रीन, जब से मैं पाकिस्तान से निकला हूं, पाकिस्तान का पूरा इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स परेशान है कि ये पाकिस्तान से निकलकर कैसे चला गया। तो मैं उन्हें हौसला देना चाहता हूं कि आप इतने बुरे नहीं हैं, ना आपका सिस्टम इतना बुरा है। मेरे रब ने मेरी मदद इतनी ज्यादा की कि आपकी आंखों में अल्लाह ताला ने अंधेरा डाल दिया और मुझे मेरा रब हिफाजत से निकाल कर ले आया। ये मेरे रब का काम है, और जिसे रब रखे उसे कौन चखे। यानी बचाने वाला मारने वाले से ज्यादा बड़ा होता है। तो आपका सिस्टम इतना बुरा नहीं है, खातिर जमा रखिए। मेरा रब ज्यादा बड़ा और ताकतवर है जो मुझे वहां से निकाल कर लाया। तो अब मामला यह है कि उसके बाद से लेकर अब तक कुछ चीजें की जा रही कि मैं उनके हाथ से तो निकल गया, तो अब मुझे डिसक्रेडिट करने की कोशिश की जाएगी, और लगातार उसके लिए कुछ चीजें हो रही हैं। नंबर 1, मुझ तक जाली खबरें पहुंचाने की कोशिश की गई गुज़िश्ता 10 दिनों में। बहुत सारी ऐसी खबरें मुझे पहुंचाई गई मुख्तलिफ सोर्सेज से, बड़े बावसूख सोर्सेज हैं, वहां से ऐसी खबरें पहुंचाई गई जैसे ही मैं वो खबर आपको दूंगा और पूरे पाकिस्तान में आग लग जाएगी, और बाद में पता चलेगा कि इमरान रियाज ने ये खबर जाली दे दी है। तो ये काम किया गया पहले, लेकिन मैं क्योंकि जर्नलिस्ट हूं, इसी कारोबार में हूं बड़े लंबे अरसे से, और मुझे पता है, लिहाजा मैं इसमें ट्रैप नहीं हुआ। इमरान खान साहब के हवाले से खबर पहुंचाएगी, मैंने वो खबर आपको नहीं दी, बल्कि आपको मैंने कहा कि मेरी तस्दीक नहीं हो रही, कोई तस्दीक नहीं हो रही इस हवाले से, और ये खबर बाद का जानबूझकर पहुंचाई जाती है। तो एक तो ये ट्रैप है। दूसरा ये है, मेरे हवाले से जाली खबरें मंसूब करके चलाई जा रही हैं, और मुख्तलिफ दानिश्वर उन खबरों को ट्वीट कर रहे हैं मेरी शक्ल लगा के, हालांकि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। तीसरा, मेरी किरदार कशी की कोशिश की जा रही है, और वो टटपूंजिए कर रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी एक चपेड़ नहीं खाई, कभी 2 दिन की कैद नहीं काटी। वो मेरा हिसाब करेंगे कि मैं कितना लड़ सकता हूं और कितना नहीं लड़ सकता, और कितनी तकलीफ बर्दाश्त कर सकता हूं। मेरे रब का मेरे पे बड़ा करम और फजल है, वो मेरे पे बड़ा मेहरबान है। मैंने वो लड़ाई लड़ी है जो ये लोग सोच भी नहीं सकते, टटपूंजिए। बहरहाल, पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंस ऑपरेटर है वो बहुत गुस्से में है, और वहां पे एक इंक्वायरी भी लगी हुई है। मेरे तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंची है कि सारा कुछ पता किया जाए कि ये निकला कैसे पाकिस्तान, और कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि आपका सिस्टम उतना बुरा नहीं है। मेरा रब आपके सिस्टम से बहुत बड़ा और बहुत ताकतवर है। वो मक्खन में से बाल की तरह निकाल कर ले आता है, वो पत्थर में कीड़े को रिज़्क देता है। तो मुझे निकालना कौन सा बड़ा काम था। तो बचाने वाला बहुत बड़ा होता है, वो मुझे बचाकर निकाल कर लेकर आया।